रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की। भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ मंदाकिनी नदी के तीर पर रुके। सखा निषाद राज ने सामने उंगली करके इशारा किया कि हे प्रभु, जो पोकर, जामुन और पीपल और बड़ के जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, घने संगीन पेड़ दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर प्रभु श्री राम जी सीता जी के साथ, भाई लक्ष्मण जी के साथ पर्णकुटी में निवास करते हैं। जैसे ही भरत जी ने सुना, तुरंत रथ से उतरे। गुरु वशिष्ठ जी को कहा कि हे गुरुदेव, आप माताओं के संग आइएगा, धीरे धीरे माताओं को लेकर के आइएगा। और स्वयं सखा निषाद राज का हाथ पकड़कर भाई शत्रुघ्न के साथ बड़ी तीव्र गति से, तेजी से उस साइड में चले जहाँ चित्रकूट पर्वत पे पाकर और जामुन के पेड़ लगे हुए थे, बड़ के पेड़ लगे थे, बरगद के पेड़ दिखाई दे रहे थे। चल दिए। ऐसे मन में हिलोरे उठ रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या मिल रहा है। इतनी खुशी अंदर से उमंग हो रही है, प्रेम की उमंग, श्री राम जी से मिलने की उमंग हिलोरे ले रही है। भरत जी का प्रेम देखकर एक बार तो देवता भी डगमगा गए, सोचने लगे काम बिगड़ जाएगा। जिस प्रेम के साथ भरत जी जा रहे हैं, उस प्रेम को देखकर कोई भी समझ सकता है कि ये प्रेम छोटा मोटा प्रेम नहीं है, प्रेम में प्रेम है। और इस प्रेम में तो ही प्रभु रिझते हैं। मेरे प्रभु किस चीज के भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाए। मेरे प्रभु ने तो मेवा के थाल लगे लगाए छोड़ करके विदुर के घर साग खाया है। इसलिए प्रेम, उस प्रेम के अधीन होकर मेरे प्रभु झुक जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रेम के अधीन ही तो स्वयं भगवान ने पुत्र होना स्वीकार किया, पृथ्वी पर आए मनु और आदित्य के पुत्र बनकर के, जिस रूप में दशरथ और कौशल्या के नाम से जाने जाते हैं, मनु और आदित्य। मेरे प्रभु तो प्रेम के भूखे। उनका प्रेम देख करके, भरत का प्रेम देख करके जंगल के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक सब जितना भी वातावरण था, सब खुशी से झूम उठा। मानो की तो बात ही नहीं क्या है। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, प्रेम बढ़ता जा रहा है। कहाँ पहुंचे? जहाँ पे भगवान श्री राम जी बैठे हुए हैं। सीता जी को और भाई लक्ष्मण को बहुत सी कथा, पुराने इतिहास बता रहे हैं और सीता जी बड़े चाव से सुन रही है। भरत जी कान लगाए हुए सुन रहे हैं। साधु समाज भी बहुत बैठा हुआ है। भरत जी पहुँचे, देखा और दूर से ही जैसे पहुंचे, भागते भागते गए और चरणों में जाकर के दंडवत होकर के गिर पड़े। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु, ऐसा कह करके चरणों में गिर, दंडवत होकर गिर। लक्ष्मण जी ने तो देख लिया, लेकिन राम जी के पीछे पीठ थी, इसलिए राम जी नहीं देख पाए थे। अब लक्ष्मण जी के सामने एक
ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई कि बीच में बोले, भगवान बोल रहे हैं, कथा प्रसंग सुना रहे हैं, बीच में टोका टाकी अच्छी नहीं होती ना, बड़े जब कोई बात प्रवचन हो रहा हो तो उसमें कभी टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। अब लक्ष्मण की परिस्थिति ऐसी है कि कह भी नहीं पा रहे हैं कि भरत जी आए हैं और रुक भी नहीं पा रहे हैं। कुछ देर लक्ष्मण जी ने इंतजार किया, फिर जैसे ही बीच में समय मिला तो कहने लगे, प्रभु भरत जी आए हैं। भरत जी आए हैं। फौरन राम जी उठे हैं। कहाँ अंगोछा है, कहाँ कपड़ा है, कहाँ धनुष है, कहाँ बाण है, कुछ नहीं देखा। फौरन घूमे, उठा करके भरत को हृदय से लगा लिया। हृदय से लगा लिया है और दोनों भाई ऐसे जैसे दो शरीर और एक जान हो, छोड़ते नहीं बन रहा है। भरत जी राम जी से लिपटे हुए हैं, जैसे कोई पुत्र पिता से या पुत्र माता से लिपट जाता है, और राम जी भरत जी को ऐसे लिपटाए हुए हैं जैसे माँ बहुत दिन बाद मिले हुए पुत्र को लिपटाए रखती है। हर अंग देखना चाहती है कि मेरा पुत्र सभी तरह से ठीक तो है। ऐसा प्रेम। मिलन विलोक भरत रघुवर की, सुरगन सभै धधक की धर की। समझाए सुरगुर जड़ जागे, वरस प्रसूसन परसन लागे। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए। उनकी धुधुकी धड़कने लगी, काम बिगड़ जाएगा। क्यों? कि भरत जी अब श्री राम जी को लौटा ले जाए, और श्री राम जी लौट गए तो राक्षसों का वध नहीं हो पाएगा। रावण जैसे पापी नहीं मर पाएंगे, और रावण नहीं मरा तो हम हमेशा के लिए उनकी कैद में होकर के रह जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अग्नि, वायु, जल, पवन, सभी तो जितने भी देवता थे सब रावण ने जीत रखे थे, सबको कैद कर रखा। फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया कि अरे इंद्र, तुम इस तरह से मूर्ख चेते मत बनो। भरत पर विश्वास रखो और श्री राम जी पर विश्वास रखो कि श्री राम जी इस संसार में आए ही इसलिए हैं, मानव अवतार लिया ही दुष्टों का नाश करने के लिए, पापियों को मारने के लिए आए। तुम चिंता मत करो। जब बृहस्पति जी ने समझाया, गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, तब इंद्र ने, देवताओं ने ऊपर से फूल बरसा करके भरत जी का स्वागत कर रहे हैं। मिले सपेम रिपुसूदन, केवट भेटे राम। घुरभाए भेटे भरत, लक्ष्मण करत परिणाम।
राम जी भरत जी ऐसे ही आलगिन, जैसे मान लो कोई प्रेम रस पी रहा हो, आनंद ले रहा हो, आलगिन है दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं है, दोनों बड़े खुश हैं, अंदर से आनंदित है। राम जी भरत को पा करके और भरत जी श्री राम जी को पाकर आनंदित। फिर भगवान का ध्यान गया कि शत्रुघ्न भी खड़े हैं। फिर श्री राम जी ने प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिले और उसके बाद निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही सप्रेम से मिले। भेटे लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन उरलाई। अब देखिए अब किसका मिलन हो रहा है, शत्रुघ्न का और लक्ष्मण का। दोनों एक ही पेट से पैदा हुए, दोनों ही सुमित्रा के पुत्र हैं। बहुत से लोग, मैंने कल प्रश्न डाला था तो कईयों का जवाब आया कैकेयी के पुत्र हैं। शत्रुघ्न जी सुमित्रा के पुत्र हैं और लक्ष्मण जी भी सुमित्रा के पुत्र हैं। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले और फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और चरणों में सिर नवाकर इच्छित फल मांगा, आशीर्वाद पाया। सानुज भरत उमंगे अनुरागा, धर सिर सिय पद पद में परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल परस बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न से भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरणों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। सिय आशीष दीन मन माही, मगन स्नेह देह सुध नाही। सब विधि सान कुल लख सीता, भेन सोच उर अपडर बीता। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया दोनों को, क्योंकि वे स्नेह में मगन है, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देख कर भरत जी की सोच कुछ मिट गई। क्यों सबसे ज़्यादा चिंता किससे होती है? अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, भाइयों भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो सबसे ज़्यादा चिंता औरतों की होती है। भाई भाई तो आपस में फिर भी चुप करके बैठ जाते हैं, बातें नहीं करते, लेकिन औरतें जब मिलती हैं ना तब बड़ी भड़ास निकालती, बहुत बोलती, पता नहीं क्या क्या कह देती। यही चीज़ से डर रहे थे भरत जी कि भाई तो मुझे पता है कुछ नहीं कहेंगे, जो मेरे द्वारा हुआ, मेरे कारण हुआ, उस सब को भाई तो भूल जाएंगे, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन सीता जी पता नहीं क्या कहेंगी, उनके मन में क्या है। लेकिन जब देखा सीता जी ने प्रेम रूप से आशीर्वाद दिया और अपने पास बिठाया, तो भरत जी की चिंता बहुत मिट गई। कोई कुछ कहे न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है। वो अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर फिर केवट जी कहने लगे, तेहि अवसर केवट धर धीरी, जोर पान विनित प्रणाम कीरी। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरे धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे। क्या कहने लगे?
नाथ साथ मुनि नाथ के, क्या? नाथ साथ मुनि नाथ के, मात सकल पुर लो। ये नाथ, मुनिनाथ के साथ में माताएं भी आई। नाथ साथ मुनिनाथ के, मात सकल पुर लोग, और अयोध्या के पूरे लोग भी आए। सेवक सेनप सचिव सब आए, विकल वियोग सियावर केवट कहने लगे कि हे नाथ, हे मुनिनाथ, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं आई हैं। नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर के, आप बोलते बोलते, देखो कथा में एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, और दोनों बोलेंगे तो फिर कथा नहीं सुनी जाएगी। अगर आप में से भी कोई एक बोल पड़े तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, आप में से आपस में भी। इसको जब दोनों बोलते हैं तब कहते हैं बातें हो रही हैं। एक बोलेगा तो कभी बातें नहीं होती, बातें दोनों बोलते हैं। ताली जब बजती है, दो हाथ आपस में, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। तो इसलिए जब भी कोई आपके साथ बैठा हुआ कुछ बात करना चाहे, कुछ कहना चाहे, इशारों से बात होनी चाहिए कथा, मुख से कभी बातें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कथा का एक सिस्टम है कि कथा के अंदर कोई भी बात होती थी। पहले शंकर भगवान जब कथा सुना रहे थे पार्वती को, भगवान राम की कथा सुना रहे थे, और कथा सुन रही थी बड़े प्रेम से, और हुंकारे भी भर रही थी। हुंकारे इस बात का प्रमाण था कि मैं जाग रही हूँ, सुन रही हूँ। पहले घर में बड़े बूढ़े बुजुर्ग कथा कहानी सुनाया करते थे तो हुंकारे भरे जाते थे। हुंकारे का मतलब, हाँ, इस बात का प्रमाण है कि मैं कथा सुन रही हूँ, सुन रहा हूँ। पार्वती को नींद आ गई। अब जब नींद आ जाए, सब श्रोता सो जाएंगे तो सुनाने वाला क्या सुनाएगा, किसको सुनाएगा? उसको आनंद नहीं आता सुनाने। सुनाने का आनंद तभी आता है जब कोई सुनने वाला हो। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ये रामायण उसको सुनानी चाहिए जिसके घट में श्री राम बसते हो। जिनको श्री राम से प्रेम हो, उसी को श्री राम की कथा अच्छी लगती है, और उसी को सुनानी चाहिए जो सुनने वाला हो। तब काग और काग, जो दो काग का जोड़ा था, वो हुंकारे भरते रहे। देखना कभी रात को भी काग जो होंगे किसी के घर में तो कैसे बोलते मालूम है? मेरे घर के बाहर तो छज्जे पे बच्चे भी दे देते हैं, अंडे दे देते हैं और फिर बच्चे हो जाते हैं। तो रात को सुनते हैं तो वही आवाज़ आती है, जैसे हुंकारे वाली। शंकर भगवान सुनाते रहे और काग भसुंड जी हुंकारे भरते रहे। अमर कथा। तो कथा का आनंद रसपान तभी होगा जब श्रोता और सुनाने वाले का ध्यान भगवान की कथा में होगा।
निषाद राज जी कह रहे हैं, हे नाथ, तो देखा कि इतना प्रेम मगन है, भरत जी भी भूल गए बताना, कुछ कह नहीं रहे हैं, और राम जी भी पूछना भूल गए। तो निषाद राज कोई तीसरा तो बताता ना। निषाद राज जी कह रहे हैं कि मुनिनाथ, वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं और नगर निवासी सेवक और सेनापति और मंत्री सब आपके वियोग में व्याकुल होकर के आए हैं। जेहि लख लखन ते अधिक मिले, मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। सिया कहा, गुरुवर आए हैं, माताएं आई हैं, अयोध्या निवासी मंत्री और सेवक सेनापति सब आए हैं। इतना सुनते ही श्री राम जी कहने लगे, कहाँ हैं? तुरंत शत्रुघ्न को वहाँ बिठाया है सीता जी के पास, और स्वयं लक्ष्मण जी और भरत जी निषाद राज जी के साथ दौड़े दौड़े गए हैं। और दूर से गुरु जी को देख करके भगवान श्री राम जी चरणों में दंडवत करके लेट गए। गुरु वशिष्ठ जी ने उठा करके अपनी छाती से लगाया है और प्रेम से गुरु जी के साथ मिल रहे हैं। फिर माताओं के चरण स्पर्श किए हैं और फिर जितने भी लोग आए थे सबसे, देखिए भगवान की एक विशेषता है, आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवान, जो जी भाई रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तस तस रुख राखी। भगवान श्री राम जी जब पता लगा राम जी आ गए तो सब दौड़े दौड़े आए। अब एक दो तो है नहीं, बहुत लोग हैं। भगवान श्री राम जी ने एक बार में ही जो जिस भाव से मिलना चाह रहा है, जैसे एक व्यक्ति नहीं होता, ध्यान रखिएगा, एक व्यक्ति नहीं होता अकेला, उसके अलग अलग रूप हैं, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। बच्चे के लिए हम पिता हैं और भाई के लिए भाई का रूप है, और माता पिता के लिए पुत्र का रूप है। जैसा जैसा जो रिश्ता लगता है वो हमें उसी रूप से देखता है। भांजा कहता है ये मेरा मामा है, मामा कहते हैं, और जिसके हम फूफा लगते हैं वो कहते हैं मेरे फूफा है। जिसके हम मौसा लगते हैं तो नहीं मेरे मौसा। बच्चे झगड़ते हैं आपस में, कहते नहीं ये तो मेरे मौसा है। दूसरा बच्चा कहता नहीं मेरे दादू हैं, और एक बच्चा आके कहता नहीं मेरे नाना है। इसी तरह सबके रूप, व्यक्ति एक है, सबके लिए रूप अलग अलग है। भगवान श्री राम जी ने देखा सबको, जिसको जैसे जैसे देखा सबको लगा भगवान मुझसे मिल रहे हैं, भगवान मुझसे मिल रहे हैं। अमित रूप प्रगट, भगवान सबसे मिल रहे हैं। सानुज मिले पल महो सब काहू,
कीन दूर दुख दारण दाऊ। यह बड़ बात राम के नाही, जिम घट कोट एक रवि छाई। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को हर लिया। इतने रुपये को प्रकट किए कि सब के सब मिल रहे हैं, जाने कि हम ही से भगवान मिल रहे हैं। क्या होता है? संताप क्या है? दुख क्या है? व्यक्ति का दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है? जिस आराध्य से प्रेम करता है, जब तक वो नहीं मिल लेता तब तक वो दुखी रहता है। और जब उससे मिल जाता है, जैसे ये आत्मा दुखी कब तक है? जब तक अपने आराध्य परमात्मा से नहीं मिलती। और जब परमात्मा से इस आत्मा का मिलन होता है तो संसार के सब झूठे लगते हैं, उसको संसार झूठा लगता है। और यही प्यास है जो आत्मा की प्यास परमात्मा का। सबने मिले और सबसे आंखें चार हुई, सबके मन का संताप दुख दूर हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की अलग अलग छाया दिखाई देती है। 1 करोड़ घड़े भरकर रख दीजिए या पात्र रख दीजिए जल के कोई भी, उसमें देखना सभी में सूर्य अलग अलग दिखाई देंगे। चंद्रमा को भी देख लीजिए, चंद्रमा भी अलग अलग दिखाई देंगे। इसी तरह से श्री राम जी सबको अलग अलग से दिखाई दिए और सबको ऐसा लगा कि श्री राम जी मुझी से मिल रहे हैं, हम ही से मिल रहे। मिले केवट उमग अनुरागा, और जन सकल सराहे भागा। देख राम दुखित महतारी, जन सलेब सबेल अबले हिम मारी। समस्त पूर्वासी प्रेमी से उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। ए बच्चों, शोर नहीं करना है। समस्त पूर्वासी प्रेम से मिलकर केवट की प्रशंसा करते हैं कि देखो, भाग्य पाया है तो केवट ने पाया, बड़ भागी है तो केवट है, जिनको श्री राम जी ने अपना सखा बनाया है, अपने साथ लिया है। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्ति को पाला मार गया हो। चेहरा मलिन है, दुखी। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले, जाकर के चरण छुए हैं और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। जो कैकेयी के मन में संताप था, डर था, गिलानी थी, अंदर से गिलानी थी कि मेरे से पाप हुआ है, पता नहीं किस रूप में मुझे राम जी देखेंगे, मुझे अक्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन श्री राम जी बड़े कृपालु हैं, उन्होंने अपने बातों से, अपने स्वभाव से कैकेयी को तर कर दिया है। तर करने का भाव है कि अंदर से जो गिलानी थी सबको खत्म कर दिया है। बड़े प्रेम से मिले हैं और कहा कि माता ये तुम्हारा दोष नहीं है। और कान में एक बात और कह दी, ये सब मेरी मर्जी से हुआ है, मैं खुद चाहता था वनवास जाना। इसमें तो तुमने मेरा सहयोग किया है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और जीवन प्रांत तक मरने के बाद भी आपका ऋणी रहूँगा। ये बात भी कह दी। अंदर का संताप कैकेयी का मिट गया है। भेट रघुवर मात सब कर प्रबोध परितोष, अम्ब इस आधीन जग आहुन देव दोष। सिया
श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष से कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को दोष नहीं है, सब कुछ। जाइएगा नहीं, प्रसाद लेके जाना है। अभी तो हनुमान चालीसा भी करेंगे कि संसार जो है विधि के विधान है। जो कुछ संसार में हो रहा है, हम एक दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन दोष किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा या बुरा होता है हमारे कर्मों के अनुसार होता है, हमारे प्रबोध के अनुसार होता है। ना हमारा कोई बुरा करता है, ना ही कोई हमारा भला करता है, ना कोई हमारा दोस्त है, ना कोई दुश्मन है। दुश्मन है तो कौन है? हमारे कर्म है। इसलिए हमें कर्मों को प्रधानता देनी चाहिए और कर्म करते वक्त सोचना चाहिए कि कोई ऐसा कर्म हमारे द्वारा ना हो जाए जिसकी हम भरपाई ना कर पाए। कई बार इस संसार के लोभ लालच में आकर के, मोह माया के झगड़े में फंस करके, फंदे में फंस करके हम बहुत से अनर्थ कार्य कर बैठते हैं। कुछ परिवारों में मैंने देखा है, अपनी आज़ादी पाने के लिए बहुएं जो हैं सास ससुर को बंधन मानती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके होते हुए मैं उतनी आज़ाद नहीं हूँ जितना आज़ाद मुझे होना चाहिए, घूमने फिरने की आज़ादी नहीं है। इस भाव से उनके मन में क्रोधता पैदा आती है और वो जो सेवा सास ससुर की करनी चाहिए नहीं कर पाते। इसी तरह के भाव कई बार माता पिता के मन में भी आ जाते हैं कि हमने पुत्र को पाला है, बड़ा किया है, और ये आकर के आज इसकी मालकिन बन बैठी है, अधिकार जमा बैठी है। जैसे कमाई हुई संपत्ति पर कोई आकर के कुंडली मार ले तो उसको कैसा लगेगा? उसको लगेगा देखो हमने इसको इतना कमा करके रखा, कोई आकर के इस पर कब्जा कर रहा है। ऐसे भाव उनके बीच में भी आ जाते हैं। ये कई बार धर्म संकट होते हैं, और जो भगवान का आसरा लेकर के बात काम करता है वो इस संकट से बच जाता है। एक बार ऐसे ही संकट आया तो धर्मपत्नी कहने लगी, बताओ तुम्हें मैं प्यारी हूँ कि तुम्हारी माँ प्यारी? आज फैसला कर ही लो, मैं कैसी लगती हूँ और तुम्हारी माँ कैसी लगती है? अब बड़े धर्म संकट में क्या कहे? अब माँ को बुरी कहे या अपनी घरवाली को अच्छी कहे, किसको कहे? तो उसने कहा कि तुम जलेबी हो, तुम जलेबी हो, बड़ी स्वादिष्ट हो, बड़ी अच्छी हो, बड़ी मीठी हो। अब माँ देख रही है, देखो इसने तो अपने घरवाली की बड़ाई कर रहा है। तो कहता माँ तुम चिटनी हो, चटनी, मतलब जैसे मीठा मीठा खाते रहो तो कुछ नमकीन भी खाने को दिल करता ना, उसके बिना मज़ा नहीं आता। अगर वो चटनी है तो तुम पकोड़े हो, वो जलेबी है तो तुम पकोड़ी हो, तुम्हारे बिना भी स्वाद अधूरा है। कि दोनों का अपना अपना स्वाद है, दोनों ही अच्छे हैं। जो व्यक्ति इस भाव से ऐसे सोच करके रखता है कि ये मेरी बेटी है, मेरे पुत्र की पत्नी है, इसी ने मुझे पोता होने का सुख दिया है, इसी के द्वारा ही मेरा वंश चला है, ऐसा भाव रख करके उसकी इज्जत करती है। और वही जो बहू है ये सोचे कि मेरी सास है, इसके खून से जो बड़ा हुआ है वही मेरा पति है। सबसे बड़ा पहला अधिकार माँ का बनता है और मैं इनकी पूजा करूं, इनके द्वारा ही मुझे पति मिला है। ऐसा भाव रख कर के सास का मान सम्मान करें तो घर बहुत बड़े शांति से, प्रेम से चलता है, उस घर में कभी दिक्कत नहीं आती। तो ये संसारिक, कई बार हम संसार में रह करके और संसारी उठापटक में को कई बार गलत का कदम उठा लेते हैं।
मोह में बस आकर के किसी का धन ऐंठ लेते हैं। होता है, मैंने बहुत से देखा है। एक व्यवहार से तो ठीक है कि मैंने व्यवहार से आटे में नमक समा जाता है, खा लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ज़्यादा मात्रा हो जाए किसी चीज़ की तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है। मिर्च ज़्यादा हो जाए, हल्दी ज़्यादा हो जाए, नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? वो स्वाद की बजाय बेस्वाद हो जाए। तो इसलिए ध्यान रखें, संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये ख़त्म नहीं होते। जीवन के साथ जब आए थे, हमारे साथ आए थे और मरेंगे तो हमारे साथ जाएंगे। लेकिन इनका प्रयोग उतना ही हो जितना ज़रूरत हो, ज़रूर से ज़्यादा नहीं। अगर किसी बच्चे को भी डांट रहे हैं तो बेटा इतना, ज़्यादा क्रोध इतना ना चढ़ा लें कि वो इतना क्रोध हो जाए कि 2 हाथ बच्चे को लग जाए। और हाथ कई बार ऐसा भी लग जाता है कि आजकल शरीर में जान किसके है, गुस्से में हाथ जोर से लग गया, कोई होनी हो जाए तो वो भी गया और आप भी गए। तो गुस्से को भी शांत रखें, इतना नहीं। और क्रोध को भी, क्रोध, मोह को भी इतना ही रखें। ऐसा ना हो अपने मोह में अपने बच्चे को तो कुछ ना कहे, दूसरे को 4 चप्पल लगा दें। ये ना देखे बच्चे की गलती हमारे की, ऐसा कई बार होता है। थोड़ा सा बैलेंस बनाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 शत्रु हैं हमारे, इनको रोकें। और इनको कौन रोकेगा? सत्संग। जब तक सत्संग नहीं होगा, हमारे कानों में नहीं जाएगा तो हमें ज्ञान नहीं होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो अपराध करते रहेंगे, इसी तरह से गलतियां करते रहेंगे, बोध नहीं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। अब श्री विष्णुदेव पांडे जी के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री विष्णुदेव पांडे जी, दे दो भाई, कहाँ है सबको? देखिए, प्रभु की कृपा होती है तो काम होता है। कल मेरे मन में आया, पता नहीं किसने अंदर से आवाज़ हुई, अनारकली को कहा, मैंने कहा कल खीर बना के लाना, कल मंगलवार है। अनारकली कहने लगी मुझे जाना पड़ता है, वहाँ लक्ष्मी हॉस्पिटल में है, लक्ष्मी हॉस्पिटल में है। लक्ष्मी आती है ना, लड़की एक छोटी सी, बड़ा अच्छे भजन गाती है वो, हैं? भजन अच्छे गाती है। ये वो बीमार है, तो मैंने कहा परमात्मा सब ठीक करेंगे, तुम खीर बना के लाना। खीर बना के लाई है तो परमात्मा ने उधर, इधर तुमने हाजिरी लगाई है तो उधर परमात्मा ने हाजिरी लगा दी होगी। कहते हैं कि भगवान के चरणों में जब प्रार्थना करता है व्यक्ति तो परमात्मा उसका फौरन असर डालता है, फौरन उसका असर दिखाई देता है। मैंने कई बार देखा, आप तो खीर बना के ले आए हो, जो खीर बना के नहीं लाता मन में संकल्प कर लेता है, ये है भगवान जी मेरा ये काम हो जाए, मैं तेरी खीर चढ़ाऊँगा, तेरे लड्डू चढ़ाऊँगा। तो खीर जब तक चढ़ाए, कब चढ़ेगी जब की बात है, पर काम पहले बन जाता है। तो आप तो बना करके ले आए और परमात्मा ने भी अपनी हाजिरी लगाई होगी, जल्दी ठीक हो गए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की। सभी एकाग्र ध्यान करेंगे। एकाग्र ध्यान का मतलब ध्यान आपका एक ही होगा, श्री हनुमान जी के चरणों में, भगवान के चरणों में ध्यान होगा। भगवान के चरणों में हनुमान जी बैठे हैं, भगवान का दरबार है, उसमें राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी बैठे हुए हैं, और हनुमान चालीसा का पाठ अपने मुख से निकलेगा और ध्यान आपका श्री राम जी के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में। श्री गुरु चरण सरोज रज
अनारकली जी, यहाँ से जो भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है वहाँ तक पहुँच रहा है जहाँ हमारी बिटिया बीमार है, और भगवान के जो हाजिरी यहाँ लग रही है उसके पास भी पहुँच रही है। सब मेरा प्रभु करता है, और भगवान तो बड़े मन के भाव को सुनते हैं। जिनके भाव निर्मल हैं उनके मन भी निर्मल होते हैं, और मन निर्मल होते हैं तो उनके काम भी निर्मल होते हैं, और काम निर्मल होते हैं तो उनका नाम भी बड़ा निर्मल होता है। बोल साचे दरबार। विष्णुदेव पांडे जी द्वारा आपने कथा सुनी, तो हनुमान चालीसा सुनी। हमारे बीच में देखिए लगातार आते हैं। एक मेल मिलाप ऐसा होता है कि एक घड़ी ऐसी होती है कि किसी दुष्ट के साथ मेल हो जाता है, व्यक्ति बुरे व्यसन में पड़ जाता है, सारी जिंदगी खराब हो जाती है। कोई बुरा व्यक्ति मिल जाता है ना, ले जाता है, चल भाई मेरे साथ, और ज़बरदस्ती करके 1 घूंट 2 घूंट पिला देता है, और फिर धीरे धीरे उसकी लत लग जाती है बुराई की, तो सारी ज़िंदगी खराब हो जाती है। और 1-2 मिनट का संग संतों का मिल गया, सिर्फ 2 सेकंड का संग था, 2 सेकंड, कोई जान पहचान नहीं थी, मुलाकात हो गई, किस्मत थी हमारी, भाग्य थे हमारे, संत का मेल मिला, और इस परिसर को एक संत मिल गए। और संतों का काम क्या होता है? जो उनके प्रिय होते हैं उनको तो पार उतारते ही उतारते हैं, लेकिन जो प्रिय के भी प्रिय होते हैं उनको भी पार उतार देते हैं। तो विष्णुदेव पांडे जी द्वारा आपने हनुमान चालीसा सुनी है। समय थोड़ा का अभाव है, तो अब हम जो है जो नित्य प्रतिदिन मंत्रों का उच्चारण कुछ करेंगे। 2 मिनट के लिए कुछ बोलेंगे, 2 मिनट के लिए कुछ बोलो, बोले मर्जी है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मुझे रामचंद्र की। अच्छा भाई, ए महाराज जी, कथा तो आप लोगों को बालकांड में अहिल्या का सुनाए होंगे। अहिल्या किसकी लड़की है, और शराब पीछे क्यों दिया था, गौतम ऋषि क्यों दी, इस रहस्य को जानते हैं? अगर ना जानते हैं तो मैं बता। एक समय की बात है, ब्रह्मा अपने स्थान में गए थे। ब्रह्मा ने अपने हाथ को कंधे पर फैलाया तो कुछ मालूम पड़ा कि मैल। तो ब्रह्मा रचना करने वाले, वो तो शक्ति को रचना करते हैं, वो मैल को रचना करते हैं, जिससे एक कन्या सुंदर उत्पन्न हुआ। कन्या जब युवावस्था के प्राप्त हुई, उसी समय देवताओं के राजा इंद्र जो था, ब्रह्मा जी को निमंत्रण दिया कि ब्रह्मदेव, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, आप लोग आकर और इस जग को भाग